नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डालमिया भारत लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड ने मार्च क्वार्टर के लिए 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस 1453 रुपीज़ पे 0.34% का डिविडेंड हो रहा है और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो एनुअल जनरल मीटिंग पे डिसाइड होगा। तो दोस्तों, ये कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हाइलाइट्स दिए गए हैं कंपनी द्वारा। आप देख सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज्ड 7.3% ईयर ऑन ईयर टू 22.2 मिलियन टन। रेवेन्यू इंक्रीज्ड 11.6% ईयर ऑन ईयर टू 11,286 crores। एबिटा मार्जिन 21.5%। EBITDA stood at 1091 rupees per ton. Installed capacity increased by 17% to 35.9 million ton and commercialization of 2.9 million ton Murli cement plant at Maharashtra. Double renewable power capacity to 62 megawatt. 62 मेगावाट का रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी हो गया इनका और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिफ्रैक्टरी बिजनेस इन्होंने किया है। अब हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पढ़ेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल इनकम मार्च क्वार्टर के लिए 24% पिछले क्वार्टर से बढ़कर 3433 करोड़ रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे ये इंक्रीज 7.6% का है। फाइनेंशियल ईयर का कंपेयर करें तो इस फाइनेंशियल ईयर का टोटल इनकम 11,441 करोड़ रहा, जो कि 11% बढ़ा है पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। अब हम पढ़ेंगे टोटल एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूडेड है, चलिए जानते हैं। इसमें इंक्लूडेड है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस यानी कि सैलरी, फाइनेंस कॉस्ट जो कि इंटरेस्ट पेमेंट है लोन पे, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, पावर एंड फ्यूल, फ्लाइट चार्जेस, और जिसमें कि फिनिश्ड गुड्स और इंटरनल क्लिंकर ट्रांसफर इंक्लूडेड है, और अदर एक्सपेंसेस। तो ये सब चीज़ें को मिला के टोटल एक्सपेंसेस निकाला गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 15% से बढ़कर 3077 करोड़ रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के मार्च क्वार्टर में, और ईयर ऑन ईयर पे ये 11% से बढ़ा है। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर का कंसिडर करें तो 15.7% से बढ़कर 10,293 करोड़ रहा है। पिछले साल का जो टोटल एक्सपेंसेस था वो 8,893 करोड़ का था। अब हम टोटल एक्सपेंसेस से एक्सेप्शनल आइटम्स, टैक्स एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस एसोसिएट विद जॉइंट वेंचर, देन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से प्रॉफिट या लॉस, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये 5 आइटम्स को इंक्लूड करके पहुंचेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे, यानी कि नेट प्रॉफिट। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से 97 करोड़ से कम हुआ है, यानी कि 19% डाउन, और पिछले फाइनेंशियल ईयर के मार्च क्वार्टर से 856 करोड़ से कम हुआ है, यानी कि 68% डाउन। पिछले फाइनेंशियल ईयर का मार्च क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो 1252 करोड़ था, जो कि अभी 396 करोड़ पहुंचा है। पर अगर हम फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स को देखते हैं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में 20% से प्रॉफिट बढ़ के 2988 करोड़ रहा है। 396 करोड़ पे मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट मार्जिन 11% रहा, जबकि फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट मार्जिन 2988 करोड़ पे 26% पे रहा। तो दोस्तों, ये मैंने डालमिया भारत लिमिटेड का स्टॉक का चार्ट लगा रखा है, और ये टाइम पीरियड जनवरी 2019 से अभी तक का है। और आप देख सकते हैं लिस्टिंग के बाद से ही इसमें एक डाउनफॉल रहा, फ्लैट मोमेंट होकर ये एक डाउनफॉल में था शेयर, और उसके बाद मार्च 2020 के बाद आप देख सकते हैं ये एक अप ट्रेंड में है और एक हाई बना चुका है, 2200 के लेवल के आसपास का हाई बना चुका है। फिर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक कंसोलिडेट करके यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020 के जो मार्च क्वार्टर था उसमें इसका जो प्रॉफिट था, और इस फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो मार्च क्वार्टर का जो प्रॉफिट है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, लगभग 800 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। इसके वजह से आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में जो इसमें बुल रन आया था वो भी कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा ही रहा तो ये स्टॉक एक साइक्लिकल स्टॉक बन सकता है, और इसमें हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये सपोर्ट कहाँ से लेता है। अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक करके 1600 या 1800 लेवल को टच करता है तो पहले 2200 लेवल जा सकता है, नहीं तो फिर से यहाँ पे एक डाउन
ट्रेंड बन सकता है। आप देख सकते हैं शेयर मार्केट अभी बियर टेरिटरी में जा रहा है और उस कंडीशन में इस शेयर का बॉटम बनाना मुश्किल है, क्योंकि शेयर अभी अगर इस लेवल को ब्रीच करता है 1400 लेवल को तो नया लो बना सकता है और ये 1400 लेवल पे अगर लंबे टाइम तक सपोर्ट लेता है तो अब ट्रेंड में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ये पिछला सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है जिसको कि इसने एक वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया था। अब इस लेवल पे अगर ये बहुत लंबे टाइम तक सपोर्ट लेता है और एक नैरो जोन पे जाता है तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ अपर लेवल के लिए मूवमेंट आ सकता है और उसके लिए 2022 के Q1 से लेके Q4 के नतीजों पे हमें निगाहें रखनी पड़ेगी। अगर इनमें से इन चारों क्वार्टर में प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहा तो ये ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था स्टॉक का फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q4 के नतीजे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे और फाइनेंशियल ईयर के नतीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।